विभिन्न मांगों के समर्थन में छात्रों ने न सिर्फ विश्वविद्यालय में तालाबंदी की है, बल्कि तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जो फैकल्टी हैं और यहाँ तक कि कुलपति, तमाम लोग अभी यूनिवर्सिटी के अंदर बंद हैं। छात्रों की क्या मांग है, एनएसयूआई से जुड़े हुए तमाम जो छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो छात्र नेता पहुँचे, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अतीश कुमार गोप, पीएसके कॉलेज माइथन से एनएसयूआई अध्यक्ष। हमारा मांग है कि वीसी कुछ भी हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी बीबीएमक्यू प्रशासन बैठा हुआ है यहाँ पे, जो भी बैठे हुए हैं, सब खुद के लिए कर रहे हैं। छात्र हित में कोई एक काम नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं छात्र के खिलाफ कर रहे हैं। अभी उनको सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम सबसे पहले लेना चाहिए। सेशन लेट हो रहा 20-23 का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि सेमेस्टर 2 को और 4 को पहले ले रहे हैं, जबकि 4 और 2 को टाइम नहीं दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। तब भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं 2-4 ही पहले हो। इसके अलावा और क्या क्या त्रुटियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे इतनी कमियां हैं कि कुछ गिनवाया नहीं जा सकता। एग्ज़ाम कंट्रोलर खुद को क्या समझते भगवान जाने, बोलते हैं कि हम एकदम सही करेक्ट है। आप हम उनको चैलेंज करते, ओपन चैलेंज, कि कभी एक सेमेस्टर में अगर वो एग्ज़ाम पैटर्न जो सिलेबस दिया हुआ है बीबीएमक्यू के द्वारा, अगर एग्ज़ाम पैटर्न पे अगर एक क्वेश्चन पेपर आया होगा तो जो बोलेंगे वो अभी ताला खुल जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है? आउट ऑफ सिलेबस नहीं, एग्जाम पैटर्न दिया हुआ रहता है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आज तक एक सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। मेरा ओपन चैलेंज है एग्जाम कंट्रोलर को। अच्छा, इसके अलावा जो इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में बंद हुई है, उसका आप लोग स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, हम उसका विरोध करते हैं कि इंटर का पढ़ाई चालू होना चाहिए। अभी बहुत सारे प्राइवेटाइज कॉलेज है, उनमें 16,000 17,000 फीस लगता है। क्या बच्चों के लिए पॉसिबल है? खुद से कमा रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, और ऊपर से अभी ग्रेजुएशन के लिए भी फीस बढ़ाया गया है। लेकिन यूजीसी ने ही इसको बंद करवाया है। इसके अलावा राज्यपाल भी पिछले दिनों झारखंड आए थे, झारखंड राज्यपाल जब धनबाद आए थे तो उन्होंने इस बात के लिए भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रबंधन को फटकार लगाई थी कि यहाँ पर इंटर की पढ़ाई आप कैसे करवा रहे हैं। नहीं, तो अब कुछ सरकार में गलती होती है, उसको हम लोग को हाईलाइट करना होता है। बहुत सा काम है ऐसा जिसके लिए विरोध होता है, तो इंटर का पढ़ाई चालू रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने क्या कुछ किया है यहाँ पर? अभी हम लोग आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे बच्चे अभी माइथन से आए हैं यहाँ पे। अब हम लोग आए हैं अपना मांग पूरा कराने के लिए कि हमें सेमेस्टर 2 में टाइम दिया जाए एग्जाम के लिए। सेमेस्टर 6 को लेके जल्दी के मित्रों ने यहाँ पर तो सबसे पहले तालेबंदी कर रखी है यूनिवर्सिटी का, और उसमें कई जो मीडिया कर्मी है वो भी अंदर फंसे गए। जो आपसे बात करने के बाद में जो अंदर गए थे वो लोग भी वहाँ फंसे रह गए, और ना कोई निकालने वाला है, ना कोई सबको निकाला गया है। सबको निकाला गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये भीड़ है, किसी एक का नहीं है, भीड़ किसी का नहीं सुनती है, इसीलिए उनको भी निकाला गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो निर्दोष है उनको निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं, मीडिया बंधु से आप पता कर सकते हैं। हम लोग स्वयं भुगत हो गए? नहीं, भूत भोगे नहीं, आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। भीड़ है, इसमें किसी का कोई मतलब नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता है। बिल्कुल। तो छात्रों का जो आंदोलन है यूनिवर्सिटी में हो रही अराजकता के खिलाफ है, उनकी त्रुटियों के खिलाफ है, समय पर छात्रों का परीक्षा नहीं लिए जाने के खिलाफ है, और कई अन्य मांगे हैं। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ और छात्र उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए, और कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि राज्यपाल महोदय ने यूजीसी का गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बताया। देखिए, आपको बताते हैं, राज्यपाल महोदय को भी यहाँ की समस्या से अवगत हम लोग उनके प्रतिनिधि को अवगत कराने का मांग की कोशिश किए हैं। देखिए, क्या है, आप लोग पहले से जानते होंगे, शिक्षा व्यवस्था पहले से ही ठप था, और जब से ये एनएपी और सीईटी लाया गया और बेकार हो गया है। जब पहले से कुछ नए सब्जेक्ट जानते हैं, एनएपी में नए सब्जेक्ट को लाया गया है। पहले जो पुराना सब्जेक्ट है उसमें टीचर है ही नहीं, तो ये नए सब्जेक्ट के टीचर कहाँ से आएंगे यूनिवर्सिटी के पास? उसके बाद आपको जानकारी बताते हैं, सेमेस्टर 1 में 70% बच्चों को फेल कर दिया गया। आप लोग सोच रहे हैं क्यों कर दिया गया है? आपको पता है, ये कहा गया कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने प्रॉपर वे में क्लास नहीं किया था, और भी कई चीज़ें गिनाई गई है। उन्होंने उनका जो पेपर है वो भी बहुत तरीके से नहीं लिखा गया था। ऐसे एक बात बताए, पहली बात आप पता कर सकते हैं, किसी कॉलेज में टीचर नहीं है। आखिर छात्रों का क्या गलती है? कोयलांचल के छात्रों का क्या गलती है? कोई गलती है? छात्रों का कोयलांचल की कोई गलती नहीं है। बच्चा फी देते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद आपको बताया था, बीएड में सेमेस्टर 1 का जो कॉपी चेक करवाया गया, ये बीएड के स्टूडेंट से चेक करवाया गया, जिसके कारण इतना बड़ा धांधली हुआ है। और ये वीसी साहब जब से आए हैं, इस यूनिवर्सिटी को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए हैं, और विनोद बाबू के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। क्योंकि देखिए, आप भी देखे होंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है बीसी महोदय के पास। इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे बीसी साहब? किन किन मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है? पहला कॉपी जो ये पुराना कॉपी है, जो नया कॉपी है, बेच दिए हैं किसी को। गार्ड जो देख रहे हैं, गार्डों का बहाली ये निजी टेंडर को दे दिए हैं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तीसरा, ये बीसीसीएल के द्वारा इनको क्वार्टर प्रोवाइड किया गया है कोयला नगर में, फिर भी ये चारे ले रहे हैं, 2-2 गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। 25 लाख रुपया ये गृह प्रवेश के नाम पर खर्च किए इस यूनिवर्सिटी में। आखिर पैसा किसका है? ये छात्रों का पैसा है, छात्रों का पैसा। कैंटीन में भी कुछ धांधली हुई है? कैंटीन में भी धांधली है, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ।
कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ। और एक चीज़ देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी किसके लिए बनाया गया? आम छात्र के लिए। एक गरीब बच्चा जो भी दूर दराज से आता है वो भी जाके अपनी समस्या को वीसी से बता सके। लेकिन ये मुलाकात नहीं करते हैं? नहीं करते, गेट से अंदर नहीं जाने देते। मुलाकात करने के बाद छोड़ दीजिए, जेन्युइन मांगों को लेकर अंदर नहीं घुसने देते हैं। गार्ड धक्का दे के बच्चों को भगा देता है, बच्चा का समस्या को सुनता नहीं। आखिर बच्चा करेंगे, आखिर बच्चा क्या करे? जो एनएसयूआई को छात्र जो है यहाँ हंगामा कर रहे हैं वो निराधार है। ऑलरेडी ये बार में राजभवन लिखे भी है और राजभवन प्रतिनिधि आए थे यहाँ पर 12 तारीख को उनको कॉपी दिए हैं। हम जो काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट का आदेश पर कर रहा हूँ। तो इंटर कॉलेज तो यूनिवर्सिटी होना नहीं चाहिए, पहले बंद हो चुका है। कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ कारण से यहाँ चला गया था और जहाँ NEP 2020 होने के आधार पर या संपूर्ण रूप में होती इंटरमीडिएट क्लास नहीं चलेगा। इसका मतलब इंटर चलेगा तो गवर्नमेंट का फंड्स रिलीज नहीं होगा यूजी से। तो इंटर कॉलेज में इंटर कॉलेज एक स्कूल का पार्ट है, तो इसलिए इंटर कॉलेज यहाँ पर संभव नहीं न कभी होगा। और के खिलाफ खिलाफ है और NEP के ऊपर संपूर्ण विरोध किया गया है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जी इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा यहाँ इसमें व्यक्तिगत इनकम होता था, कोई अकाउंटेबल नहीं था। कहीं इंटर कॉलेज इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट पार्ट ऑफ द कॉलेज। ये टोटली आपका मोनोपोली था जिसमें छात्र नेता का इनकम था। वो इनकम बंद होने के कारण से बलबलाए हैं। तो इसीलिए ये कभी ना मेरा रिजी में कभी नहीं कर दूंगा मैं। तो अब तो तमाम कॉलेजों में जब इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी तो शैक्षणिक माहौल भी बन पाएगा और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से। तो ये गवर्नमेंट का मैटर है। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को डेवलप करे, व्यवस्था करे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज यूनिवर्सिटी के सामने जो नारेबाजी चल रही है या जो तालेबंदी चल रही है, कहीं ना कहीं या जो हुजूम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, ये तमाम छात्र इस बात को लेकर नाराज हैं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन इनकी बातों को नहीं सुनती है और जिसकी वजह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है और जो छात्र हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं। और अभी अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो कहीं पर भी जो स्थानीय प्रशासन है वो नज़र नहीं आ रहा है और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से छात्रों के कब्जे में है, छात्र नेताओं के कब्जे में है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।